हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है, सिविल इंजीनियरिंग में इसका यूज़ क्या है, एप्लीकेशंस क्या है और इस सब्जेक्ट को लोग इतना टफ और टिपिकल क्यों मानते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिविल इंजीनियरिंग के कई सारे कोर सब्जेक्ट्स में से एक सबसे बेसिक से सब्जेक्ट्स है और कह सकते हैं एक हिसाब से कि इसका जो है बेसिक सब्जेक्ट मैकेनिक्स भी है, क्योंकि उसमें रिएक्शंस, लोड्स, बीम भी पढ़ाए जाते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम पढ़ते क्या क्या है? सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेन एनर्जी एंड इम्पैक्ट लोडिंग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट और इनके डायग्राम्स, स्ट्रेसेस इन बीम, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, इस तरीके की हम कई चीज़ें पढ़ते हैं जो कि हमको आगे फर्दर यूज़ होती हैं सब्जेक्ट्स में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का यूज़ ये है कि आगे जितने सब्जेक्ट हैं हमारे, जैसे स्ट्रक्चरल एनालिसिस हुआ और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन हुआ, इसमें इसका एक बेसिक फाउंडेशन की तरह यूज़ किया जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और इसका एप्लीकेशन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशनल इंजीनियरिंग में भी किया जाता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ स्ट्रेस या फिर चलिए मैं आपको देता हूँ थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल। 3 तरीके के मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है हमारा इलास्टिक, दूसरा प्लास्टिक एंड रिजिड बॉडी। तो दोस्तों, हम वैसे तो इन प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली हम दो इन सब की दो प्रॉपर्टी को कंसिडर करते हैं, एक ब्रिटल और एक डक्टाइल। तो ब्रिटल माने दोस्तों हमारा क्या होता है? ब्रिटल माने होता है कि ऐसा मटेरियल जिस पे हम लोड लगाएं और एक लिमिट के बाद वो डायरेक्ट ब्रेक हो जाए, उसमें कोई डिफॉर्मेशन वाला वो केस नहीं रहेगा कि वो अपना डिफॉर्मेशन रीगेन कर ले, इसमें ये केस नहीं रहता है। ब्रिटल मतलब रीगेन ऑफ इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। और डक्टाइल का मतलब होता है कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी एक लोड तक और एक लिमिट तक, उसके बाद जो है डक्टाइल मतलब कि वो मूव हो जाए। जैसे कि हमारे स्टील बार्स हुए, स्टील बार्स पे मान लीजिए ये एक हमारा स्टील बार है, इसकी कुछ लेंथ है L, हमने इस पे यहाँ से एक पॉइंट लोड लगाया, पॉइंट लोड W न्यूटन का, और उसके बाद ये कुछ ऐसे हुई, ये इसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है। अगर ये ब्रिटल होती तो ये डायरेक्ट टूट जाती। जैसे कि ये एग्जांपल है ब्रिटल का हमारा, ये हमारी कोई बीम है विदाउट स्टील बार की, वैसे तो उसको बीम बोला नहीं जाएगा, और हम जब इस पे लोड लगाएंगे तो ये ब्रेक हो जाएगी डायरेक्ट। तो दोस्तों, ब्रिटल और डक्टाइल का यही मतलब होता है। और जब हम प्रैक्टिकली लेते हैं तो प्रैक्टिकली हम इन तीनों प्रॉपर्टीज़ में को एक लिमिट तक ही कंसीडर करते हैं, एक सर्टेन लिमिट तक। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में दोस्तों हम जैसे स्ट्रक्चर ही डिज़ाइन करते हैं ज़्यादातर, और जनरली जो हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें याद रखते हैं, ये चीज़ कंसीडर करके चलते हैं कि उस स्ट्रक्चर जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो अंडर इलास्टिक रेंज में रहे। और इलास्टिक रेंज में रहने का मतलब है कि अगर हम दोस्तों उसको किसी भी लोड देते हैं तो वो अपना जो उसका डिफॉर्मेशन वो उसको वापस से ओरिजिनल डायमेंशन को रीगेन कर ले।
अगर वो प्लास्टिक में है तो भी वो नहीं चलेगा, रिजिड बॉडी में भी है तो भी वो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, लेकिन उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए, अदरवाइज स्ट्रक्चर हमारा फेल हो जाएगा। तो दोस्तों इसी बारे में हम पढ़ते हैं इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में कि हमको कौन सा मटेरियल किस तरीके से यूज़ करना है और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। मैं ऐसे ही धीरे धीरे पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, और हमें मुश्किल से मुश्किल हमें 10 दिन लगेंगे इसकी एक यूनिट ख़त्म करने में। हाँ सही सुना, बस मुश्किल से 10 दिन लगेंगे। आपको बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं पढ़नी है, बस इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद मैं अब कुछ न्यूमेरिकल्स करूँगा और उसके बाद फिर हम यूनिट ख़त्म करेंगे, ऐसे ही चलते सारी यूनिट्स ख़त्म कर देंगे। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि हाँ ये बहुत बड़ा पार्ट है हर एग्ज़ाम का, आईएएस का, एसएससी का, जेई का, एई का, हर एग्ज़ाम में इसका नीड है, क्योंकि ये सारे कोर सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन सब्जेक्ट है, इसको हर जगह यूज़ होता है। ये हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में, इन सब के बारे में मैं आगे बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और इन सब में यूज़ होता है, इन सब का फाउंडेशन सब्जेक्ट है ये। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।